पुरुषोत्तम संगम युग का सारे कल्प में विशेष स्थान है, क्योंकि इसी समय हम भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के बारे में सोच सकते हैं। भूतकाल की बातों के आधार पर हम वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकते हैं और भविष्य की प्रारब्ध बनाने के लिए वर्तमान में तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। रमेश भाई कहते हैं, जब सन 1961 में हम आबू में बाबा से मिलने गए, तब 2-3 दिन के बाद ही मातेश्वरी जी भी दिल्ली, हापुड़, पंजाब आदि का चक्कर लगाकर आबू पहुंचे थे। मातेश्वरी जी ने हापुड़ में चल रही समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे वहां के लोग सेंटर पर रहने वाली बहनों प्रति अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे तथा पानी भी बंद कर दिया है। ये सब बातें सुनकर मेरे मन में तनाव उत्पन्न हो गया और मैं सोचने लगा कि ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे बहन भाइयों के सामने क्यों आती हैं, और उस रात मैं चैन से सो नहीं पाया। दूसरे दिन प्रातः मुरली के बाद जब मैं प्यारे बाबा के साथ बैठा था, तब मैंने अपनी तनाव युक्त मनोदशा के बारे में ब्रह्मा बाबा को बताया और कहा कि मुझे रात को काफ़ी समय बाद नींद आई। फिर बाबा ने पूछा कि आप तो शिव बाबा के निमित्त रथ हैं। जब आपने हापुड़ की सारी बातें सुनी तो जैसे मुझे हुआ वैसे ही क्या आपको भी तनाव हुआ? तब ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे इन बातों को सुनकर तनाव नहीं होता, क्योंकि मैंने एक युक्ति धारण की है जिसका मैं हमेशा पालन करता हूँ। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि 5000 वर्ष पहले जो समस्या आई थी, ऐसे अब भी आ रही है, और जैसे 5000 वर्ष पूर्व इस समस्या का समाधान मिला और स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ, ऐसे अब भी हो जाएगा। इसलिए इसे तनाव की बात ही कहाँ है। जिसने कल खाना पकाया है उसे आज भी खाना पकाना है, तो जैसे खाना पकाने का उसे तनाव नहीं होता, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी ड्रामा को भी हम समझें तो ये कल, आज और कल का खेल है। इसे खेल समझकर व्यवहार करें तो तनाव नहीं होता। मैं ज्ञान की इस युक्ति को हमेशा धारण करता हूँ, जिस कारण मुझे तनाव नहीं होता। बाबा ने कहा, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आगे हूँ और मेरे पीछे आप सब बच्चे हैं, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समस्याएं मेरे सामने आती हैं। लेकिन जैसे 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई वैसे अब भी हो रही है। इस ज्ञान के आधार पर मैं तनाव से मुक्त रहता हूँ और आई हुई समस्या का हल निकालने में व्यस्त रहता हूँ।